Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the modes of nutrition in bacteria. Like other organisms, bacteria they need nutrition. Nutrition is the energy which is required for their growth, maintenance and reproduction. So for this purpose, bacteria they are classified in different groups on the basis of nutrition. So they can be classified on the basis of method of obtaining energy and carbon. इसमें दो इनकी क्लासेस आ जाती हैं. एक है जी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, द अदर वन इज़ ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कि किस तरह से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और कार्बन को ऑब्टेन करते हैं. तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एज द नेम इंडिकेट्स, ये किसी और सोर्सेज से अपनी एनर्जी जो है एक्वायर करेंगे, ऑब्टेन करेंगे. सिमिलरली ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में. इनकी कौन सी टाइप्स हैं. सो दीज बैक्टीरिया दे मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज. और कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेज से. दे लिव आइदर एज सेप्रोफाइट्स और एज द पैरासाइट्स. तो ये दो टाइप्स इसमें आ जाती हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में. ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं या पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं. Saprophytic bacteria. Saprophytic bacteria, they get their food from dead and decaying organic matter. Soil is full of organic compounds in the form of humus. So, saprophytic bacteria कहाँ से अपनी food को obtain करेंगे, nutrients कहाँ से लेंगे, dead ऑर्गेनिक मैटर से. और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पर होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है और इसको ह्यूमस कहते हैं. सो ह्यूमस इज़ द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैनी बैक्टीरिया इन द सॉइल. अब ये किस तरह से करते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट हैं, ह्यूमस को वो डिकम्पोज करेंगे और अपना न्यूट्रिएंट उससे ऑब्टेन करेंगे. बेसिकली उनके अंदर एक ज़्यादा एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम होते हैं उनकी बॉडी में, बैक्टीरिया में, जो ब्रेक डाउन करता है, डिके करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ह्यूमस के इनटू सिम्पलर कंपाउंड्स. एग्जाम्पल में इसमें आ जाते हैं डिफरेंट सॉइल बैक्टीरियाज, फॉर एग्जाम्पल सूडोमोनास एंड एजोबैक्टर. The bacteria absorb and use these simpler substances as a source of energy. फिर उसको फिर फर्दर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए या डिफरेंट मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं. द अदर फॉर्म जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में आ जाती हैं, दैट इज़ द पैरासिटिक बैक्टीरिया. सो दीज बैक्टीरिया दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन. पैरासाइट जो है बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें इनको एक होस्ट रिक्वायर्ड होता है और इनके अलावा ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. देयर फॉर दीज बैक्टीरिया, द पैरासिटिक वन, दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन. होस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो पैरासिटिक बैक्टीरिया दे इंक्लूड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली जो डिजीज़ कॉज करते हैं अपने होस्ट को. मतलब पैरासिटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट अपने होस्ट को डैमेज प्रोवाइड करता है, उसको हार्म प्रोवाइड करता है और वहाँ से उसके बेनिफिट्स लेता है. सो इसमें एग्जांपल आ जाती है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की. दूसरी जो टाइप थी वो है जी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है प्लांट्स पे ऑटोट्रॉफ्स हैं. इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्जी जो हैं वो आपके पास ऑटोट्रॉफ्स हैं. साइनोबैक्टीरिया दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, दे कैन सिंथेसाइज और प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जो मेन डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर, दूसरे केस में जो था वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज ये प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हेट्रोट्रॉफिक नेचर वाले बैक्टीरिया थे. लेकिन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनसे करेंगे. सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. फर्दर इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है जी फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. द अदर वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया.
फोटो ऑटोट्रॉफ्स की तरफ आते हैं पहले, या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रॉफिक सेल्फ प्रिपेयरिंग, ठीक है, फूड। सो दीज बैक्टीरिया दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। सो द क्लोरोफिल इन दैम इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रीन प्लांट, सो कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लेकिन जो क्लोरोफिल है इन बैक्टीरिया के अंदर वो समहाउ डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल। तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा इन बैक्टीरिया में, उनको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इनके साइटोप्लाज्म में या तो डिस्पर्स होता है या इनकॉर्पोरेटेड होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ देयर मीजोजोम्स। जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनेलीज हैं वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पर इनका जो क्लोरोफिल मटेरियल है वो पाया जाता है। अनलाइक ग्रीन प्लांट्स, एक और चीज़ आ जाती है कि ग्रीन प्लांट्स में तो जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है। उसकी मदद से प्लांट्स हैं या एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं फूड, और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन अनलाइक दीज ग्रीन प्लांट्स जिनमें ये प्रोसेस होता है नॉर्मली, दे डू नॉट यूज़ वाटर एज देयर रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो आपके पास फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनके अंदर वाटर जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं होता। तो वाटर नहीं यूज़ होता तो कौन सा फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर यूज़ होगा? और दूसरी बात ये कि ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को भी एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। सो इंस्टेड दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके जी, वाटर की जगह अब ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं यूज़? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एंड विच इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स ऑफ एलिमेंटल सल्फर। और फर्दर ऑक्सीजन की जगह फिर क्या प्रोड्यूस होता है? एलिमेंटल सल्फर, एंड दिस इन टर्न मे बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर सल्फ़र की, एलिमेंटल सल्फ़र की फर्दर फिर ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो साथ में इनका जो ऑर्गेनिक फूड है कार्बोहाइड्रेट, उसकी प्रोडक्शन होती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड एलिमेंटल सल्फर। और एक और चीज़ भी आ जाती है कि ग्रीन प्लांट्स की तरह इनकी क्या रिजेम्पलेंस है ग्रीन प्लांट्स के साथ, कि द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये भी एनर्जी जो है सनलाइट की यूटिलाइज करते हैं। क्लोरोफिल के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों में रिक्वायर्ड है। सिंपल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया करते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, उसमें भी। लेकिन डिफरेंस मेन क्या है? जो वाटर है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसकी जगह किसको यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को, और जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है उसकी जगह एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस होता है। ये आपके पास ये ओवरऑल वही रिएक्शन बताया हुआ है। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इस तरह, क्योंकि लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। सो द एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? एक है जी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दूसरी जो टाइप है दैट इज़ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं दे मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। दे डू नॉट यूज़ लाइट एनर्जी। दूसरे ये इनमें डिफरेंस क्या है फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक में, कि यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। दे ऑक्सीडाइज और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यही सब्सटेंसेस हैं इनऑर्गेनिक, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के केस में, ये देखें ऑक्सीजन के साथ जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन करेगा ऑक्सीडेशन हो रही है, एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। सो दिस एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज देन यूज टू मेक द कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एंड सल्फर बैक्टीरिया दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू प्रोड्यूस energy, and the energy thus produced is used by bacteria to make carbohydrate। फिर यही एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है, और ओवरऑल जो है बैक्टीरिया क्या प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट को। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। इसमें ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको बताई हुई है, मैंशन की हुई हैं, कि एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है एग्जाम्पल कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, द अदर वन इज सल्फर बैक्टीरिया।
यहाँ पर देखिए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन सल्फाइड की, इट विल प्रोड्यूस 2 एलिमेंटल सल्फर। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। अब ये एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन के लिए, और साथ में इनऑर्गेनिक जो मेन रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये वाली एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होगी। और किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की, वाटर की और एलिमेंटल सल्फर की। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये जो केमिकल्स हैं इनऑर्गेनिक